गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। इतना ज्ञान का सागर, और फिर कहते हैं भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। ज्ञान का सागर भी है, वही है भोलानाथ। क्योंकि सब पर रहम है बाप का, और आप ही बच्चों पर रहम करके आता है, तो ये सबसे बड़ी बात हो गई ना। इसलिए भोलानाथ कहा गया है। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो अब सब है आसरी संप्रदाय। वह मनुष्य को देवता बना न सके। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकते, क्योंकि वो आसुरी संप्रदाय। उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य ते देवता किए कर्तन लागी वार। देवताएं रहते हैं अमर लोक में, और अभी मनुष्य रहते हैं मृत्यु लोक में। तो अब ये है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर के मृत्यु लोक में ही आकर के तो अमर कथा सुनाएंगे। किस लिए? अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता आया हुआ है, मनुष्य ते देवता किए कर्तन लागी वार। ये किसको कहा जाए? किसके लिए ये गायन है? जरूर किसको आकर के बाप मनुष्य से देवता बनाते हैं? जरूर शूद्रों को ही तो एडाप्ट करता होगा। तो कहेंगे शूद्र वर्ण के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतना तो भोलानाथ है, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। इतने सभी बच्चे अब कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। देखो कितना झुंड ब्रह्मा कुमारों का बैठा है। हम सब ब्रह्मा की संतान हैं। प्रजापिता तो जरूर उनको धर्म के बच्चे होंगे ना। जब प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है तो प्रजापिता को तो जरूर धर्म के बच्चे ही होंगे। मुख वंशावली है तो भी जरूर माता पिता तो चाहिए ना। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे। जो आकर बाबा के बच्चे बने हैं वो फिर मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा ब्रह्मा बाबा की भी मुख वंशावली कहेंगे, और दादा शिव बाबा की भी मुख वंशावली कहेंगे। क्योंकि शिव बाबा ही ब्रह्मा के द्वारा आके बनाते हैं। कुख वंशावली का यह नाम निशान नहीं है। वे है कलयुगी ब्राह्मण कुख वंशावली, और तुम सभी हो ब्राह्मण मुख वंशावली। वे ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते हैं विख बुलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण, हम ब्राह्मण क्या करते? अमृत पिलाने, परमात्मा पिला करके परमात्मा से हथियाला बांधते हैं। कितना अंतर है। वो नरकवासी बनाने वाले और ये स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से ही मनुष्य से देवता बनते हैं। हम सब हैं ईश्वर के औलाद। तो फिर जब ईश्वर के औलाद आकर बनते हैं तो फिर उनको मदद भी मिलती है।
फिर कहा जाता है ये है सगे और वो है लगे। मुख वंशावली हो गई सगे बच्चे और कुख वंशावली हो गई लगे बच्चे। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलेंगी जितनी सगे बच्चों को मदद मिलेंगी। बाप का लव भी तो सगों पर ही रहता है। सच्चा बच्चा अगर नहीं, सगा बच्चा अगर नहीं होगा तो फिर लौकिक में अगर किसको सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा अथवा कोई धर्म का बच्चा बनाएगा। ये लौकिक की बात। अब तो ऐसे बाप को भी अपने तो बच्चे वो नहीं, क्योंकि कुख वंशावली नहीं है, इसलिए मुख वंशावली। परंतु फिर किनको बनाएंगे, किनको बनाएंगे? कुख वंशावली वालों को ही फिर मुख वंशावली बना देते हैं। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अभी बाबा कहते तुम बच्चे वर्णों को जानते हो, भल विराट रूप बनाते हैं, उसमें वर्णों का चक्कर दिखाते हैं, परंतु उनकी हिस्ट्री डायग्राफी कोई बता नहीं सकते कि इनसे क्या होता है, अथवा ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण कैसे क्यों इसका गायन है। अभी बाप तुम्हें समझाते हैं कि ये सारा चक्कर फिरता रहता है। इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय धर्म में, वर्ण में, यहाँ कोई गपोरे की बात नहीं है। 84 जन्म बाप तुम्हें सिद्ध कर बतलाते हैं। तो पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बना ही है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर के तमो प्रधान बन गए है। कितनी वंडरफुल बात। और ये जानने के बाद कितना वंडर लगता है कि सचमुच सृष्टि का चक्कर चलता ही रहता है। और कैसे चलता है, कैसे ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। अब ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है। अब है ये क़यामत का समय, सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का। यहाँ फिर कौन सा चौपड़ा हम बनाते हैं? हाँ, दिनचर्या में लिखते हैं ना, सारे दिन में कोई ऐसा कर्म तो नहीं हुआ, क्या क्या कर्म किए। तो बाबा कहते हैं वैसे चौपड़ा तो होता है धन का, यहाँ फिर है कर्मों का के खाते का चौपड़ा। आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वही खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार अभी जो भी किया एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतू हो जाता है। नहीं, पापात्मा कैसे बने? दिन प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। कोई फिर कहते हैं सन्यासी जब वो सन्यास करके जाते हैं फिर वो क्यों तमो प्रधान होने चाहिए? परंतु बाप कहते हैं, क्या जवाब दिया होगा बाबा ने? बाप कहते हैं उन्होंने तो है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको तो मिलती है श्रीमत। वो तो हुई सन्यासियों की, वो तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं
कि हमें मोक्ष को पाना है, परंतु मोक्ष कैसे मिलेगा और कब मिलेगा ये तो किसको पता ही नहीं है। अब सभी एक्टर्स को मोक्ष मिलेगा भी कैसे, क्योंकि सभी एक्टर्स को अंत में यहाँ हाजिर जरूर रहना है, तो कोई भी वापस जा ही नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। कौन सी बात जो विपरीत है? पहली बात सर्वव्यापी की। अभी बाबा कहते तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, बाप और साथ में बाप की रचना। बाबा कहते हैं ना स्वदर्शन चक्र भी फिराना है, तो बाप की याद और साथ में फिर बाप की याद और साथ में बाप की रचना। रचना कौन सी? ये सारा स्वदर्शन चक्र सृष्टि का कैसे चलता है, सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना है, स्वदर्शन चक्कर भी घुमाना है, तभी तो वो नशा चढ़ेगा। हम ही थे, अब फिर हमें जरूर बनना है। अपना बाबा कहते हैं अपना धंधा दौरी भी करते रहो और साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी तो अब जान लिया है। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है, उनके चित्र तो अनेक हैं, वास्तव में मुख्य है एक जगत अम्बा जिसको सरस्वती भी कहते हैं। अब यह ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है, अव्यक्त के बाद फिर ब्रह्मा, फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। ये बाबा सारा स्वदर्शन चक्र रचना का भेद बता रहे हैं। अव्यक्त के बाद फिर ब्रह्मा साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं और फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या होगा? फिर 84 जन्म शुरू हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे धंधा दौरी भी करते रहते हो, तो कर्म इंद्रियों से ये ध्यान रखना है, कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई भी पाप कर्म नहीं करना है जो विकर्मों का खाता बन जाए, नहीं तो फिर सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते भी है ना, भक्ति में गाते हैं ना, जाकर के मूर्ति के आगे, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि इस समय तो बाबा कहते हैं झूठ खंड सचखंड स्थापन करने वाला तो एक बाप ही है, बाकी इस समय तो सभी मनुष्य मात्र बेचारे निंदन के बन पड़े हैं, कोई भी धनी को जानते ही नहीं है। अब बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों में अभी कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण कौन सा है? सबसे पहला अवगुण शायद है ना जवाब, कौन सा? जिसके आधार पर सब अवगुण आ जाते हैं, पाप कर्म होते हैं। सबसे पहला अवगुण देह अभिमान, ये पक्का कर लो। सबसे पहला अवगुण देह अभिमान, और देह अभिमान का विस्तार क्या क्या है उसको सोच लो और फिर अपनी चेकिंग करते रहें। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते रहते हैं। देह अहंकार है सबसे पहला महाशत्रु।
बाप डायरेक्ट कहते हैं, लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ो। मुझे तो बाप कहते हैं, मुझे तो देह है नहीं, मैं फिर इन ऑर्गन्स के द्वारा आकर के तुमको बतलाता हूँ। तुम भी अपने इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनते हो और समझते हो। अब तुम्हें बेहद का बाप श्रीमत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी हो और पद भ्रष्ट बन जाओ। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें कोई भी राजयोग, कोई भी मनुष्य राजयोग सिखला करके स्वर्ग का मालिक बना ही नहीं सकता है। अब बाप ही तुमको आकर के सच सच सच्ची बातें समझाते हैं। तुम अभी सत्य के संग में बैठे हो, सत्य सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। सत्संग में बैठे हैं किस लिए? क्योंकि सतगुरु हमारा बाप, टीचर बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो उनके संग में आकर बैठे हैं सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है ट्रुथ। कहते हैं ना, सत्य ही भगवान है। वो है सच्चा सच्चा ज्ञान का सागर। ये तो बाप कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम सब ज्ञान नदियाँ निकलती हो। वे नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती हैं। पानी की नदी को थोड़े ही पतित पावन कहा जा सकता है। वो कैसे पतित पावन कहलाई जा सकती? पतित पावन तो एक परम पिता परमात्मा ही है, जो ही ज्ञान का सागर है। वह गंगा, पानी की गंगा तो सारी दुनिया में थोड़े ही जाएंगी। ये तो बेहद के बाप का ही काम है, जो विश्व के अंदर अपने बच्चों को भेज करके सारे विश्व में ये ज्ञान का, बाप का संदेश पहुंचाती हैं। तो अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है चोटी, परंतु अभी सतो प्रधान नहीं कहेंगे। क्यों? अभी तो सब पुरुषार्थी है। भले अभी बाबा ने ब्रह्मा मुख वंशावली पैदा कर ली, परंतु फिर भी मुख वंशावली होते भी अभी पूरे सतो प्रधान नहीं बने हैं। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरी संतान है। इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है। क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तो तुम ही बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग तो भारत को, अथवा भारत का इतना बड़ा परिवर्तन तो बाप ही आकर के करते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा, नक देवताओं के द्वारा। ये बात याद रहे, देवताओं के द्वारा ब्रह्म ये परिवर्तन नहीं करता है, परंतु तुम ब्राह्मणों के द्वारा ही आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया। नई चीज को, जो चीज बनी भल नई है, जो चीज बनी तो नई चीज को फिर पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी
नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना तो होगा ना। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया, ऐसा नहीं कहेंगे कि बाप ने पुराना किया, परंतु सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज जरूर बनेगी। जो पैदा हुई तो पैदा होते समय तो नहीं है, फिर यूज होते 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 पुरानी तो जरूर होंगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई बाप आकर के नई सृष्टि बनाते हैं, परंतु फिर पुरानी भी होंगी जरूर। इसलिए अब देह के सब संबंध आदि छोड़ के धर्म, देह के धर्म और संबंध सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं, बच्चे अब ये पुराना खेल पूरा होता है, अब तो तुम्हें वापस घर चलना है। भूल तो नहीं गए हो ना, अपने घर को भूल तो नहीं गए, भूल गए थे, अभी तो बाप ने पहचान दे दी है। बाप कहते हैं, मैं तुमको सहज राज योग सिखलाने के लिए आया हूँ। तुम बच्चे हर 5,000 वर्ष के बाद यही राजयोग सीखते हो। 5,000 वर्ष पहले भी तुम मेरे से ऐसे मिले थे। मैंने ही 5,000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखलाया था। याद है ना? आता है याद? है सबको याद? बाबा ने आकर के संगम युग पर हमें ये राजयोग सिखलाया है। मैं कल्प कल्प आकर के तुमको बादशाही देता हूँ, स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। कल्प कल्प आकर के तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं, बाबा क्या इस चक्कर से छूट नहीं सकते? कहते हो क्या? कहते हो? अभी तो बाप ने नॉलेज दे दी सारी। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं, क्या बाबा इस चक्कर से छूट नहीं सकते? बाप कहते हैं, नहीं, ये सृष्टि का चक्कर तो अनादि है। अगर चक्कर से छूट जाए तो ये दुनिया ही खत्म हो जाए। इसलिए ये चक्कर तो जरूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ, कल्प 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 के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने तो सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ, हमें आकर इस दुखधाम से सुखधाम में ले चलो। क्योंकि पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। बाप कहते हैं, अच्छा मेरे पास 2 धाम है, कहाँ चलेंगे? बाप कहते हैं, अच्छा मेरे पास 2 धाम है, कहाँ चलेंगे? कौन से 2 धाम? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। फिर कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे? हाँ, अगर कहेंगे जीवन मुक्ति धाम तो भी मुक्ति धाम तो पास करना पड़ेगा, और अगर के मुक्ति धाम कहेंगे तो फिर जीवन मुक्ति धाम जाएंगे ही नहीं। परंतु बाप के पास आए हैं तो बाप हमें वर्षे के अधिकारी बना लेते हैं। बाप कहते हैं, अच्छा मेरे पास 2 धाम हैं, कहाँ चलेंगे? बाप कहते हैं, देखो सुख धाम में तो बहुत सुख है,
और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी फिर पार्ट में तो जरूर आना ही है, परंतु तब आएंगे जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा, तब फिर नीचे उतरेंगे, मुक्ति धाम से नीचे आएंगे, स्वर्ग में फिर नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग अच्छा नहीं लगता है? तुम नरक में माया के राज में ही आने चाहते हो? उस समय भी पहले अगर नरक में भी आने चाहते हो आएंगे, उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा। सतो प्रधान नहीं, परंतु सतो। जो नई आत्माएं आएंगी वो फिर भी सतो ही कही जाएंगी। जो पवित्र आत्मा आती है वो पहले पहले दुख नहीं पा सकती, आने से ही थोड़े ही पाप करेंगी, क्योंकि दुख मिलता है पाप कर्मों के आधार पर। परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से तो पास करना ही है। इसी चक्कर को भी अच्छी रीत से समझना है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे फाइनल अवस्था में, अभी तुम बच्चे, अभी मना कितने वर्ष पहले की मुरली, हाँ ये याद रखो, अभी नहीं समझना, अभी ये बाबा के उस समय के वर्षंस। अभी तुम बच्चे फाइनल अवस्था में नहीं जा सकते। देखो स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना, अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी। बाबा कहते हैं ना अभी अंत आके पहुंचा है, इसलिए बाबा हमें जल्दी संपूर्ण बनो, संपूर्ण बनो। अभी संपूर्णता और संपन्नता स्वयं को जल्दी इन क्वालिफिकेशंस में लाओ। तो बाबा कहते हैं स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होना है। ये इम्तिहान अचानक होगा, परंतु उसका समय तो पहुंच गया है, ऐसा बाबा ने बताया है। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होंगी। अब बहुत वृद्धि को पाएंगे, पा रहे हैं ना वृद्धि को, कितनी वृद्धि हो गई है। देखो कितने सेंटर्स खुले हैं। सेंटर्स के लिए तो और भी बहुत कहते रहते हैं, हमारे पास ये मकान है, हम मकान देने चाहते हैं, कोई जमीन देने चाहते हैं, परंतु उनके कहने से फौरन नहीं खोल सकते हैं। बहुत तो खुलते भी जा रहे हैं, फिर भी बाबा कहते हैं कि ये सेंटर्स की तो बहुत, सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतने तैयार नहीं हैं। सब तरफ से टीचर्स की मांग, पहले तो सब तरफ निकलते आए, और अभी सब तरफ से दादी हमें टीचर दो, हमें टीचर दो, सेवाएं बढ़ गई हैं। अभी बहन अकेली रहती है, कहाँ तो है नहीं, इसलिए हम ही आना जाना करते हैं। बाबा कहते हैं अमृत वेला, बाबा कहते हैं जैसे स्कूल्स में भी शिफ्ट होती है ना, पहले एक सुबह को करते हैं, फिर दूसरा 4 बजे अपना अपना टाइम रखते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे शिफ्ट होती है, तो यहाँ भी पहली फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है, कौन सी? अमृत वेला। जो सब अमृत वेले उठ करके और बाबा से अपना मिलन मनाते हैं। कोई अगर सवेरे नहीं आ सकते हैं तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है। बाबा कहते हैं अच्छा बाप ने ये सब बातें जो बताई, अब समझ में आया कि ये सृष्टि का चक्कर, ये उसी बात का जवाब। क्या हम सदा ही
सदा ही ये चक्कर में न आए, ये फिर से चक्कर न चले, तो उसके लिए फिर बाबा ने सारा चक्कर बैठ के समझाया है। अब बाबा कहते हैं ये बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं। विशेष कौन सी बात बाबा ध्यान पे दे रहे हैं? बच्चे रात को अपना रोज पोता मेल जरूर निकालो कि आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ है, कोई भूल तो नहीं की है। फिर अगर कोई भूल हुई हो तो बाप से आकर के माफी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ करना। शिव बाबा आप कितने मीठे हो, देखो तुम्हें भगवान कहते हैं, मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो बाप कहते हैं बच्चे मेरी आज्ञा तो मानो ना। बाप का नंबर 1 फरमान है कौन सा? हाँ, नंबर 1 फरमान बाप का नंबर 1 फरमान है बच्चे देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, ये महादुश्मन है, इस पर ही जीत पानी है। अगर इन पर विजय नहीं पाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, कुल कलंकित बन जाएंगे, क्योंकि ये माया भी बड़ी प्रबल है। ये लड़ाई है किसकी? हाँ, आत्मा कितनी छोटी अति सूक्ष्म है ना, एक गीत आया याद? ये लड़ाई है दीवे और तूफान की। पीछे वाले सुन रहे हो? आवाज करो, ये लड़ाई है दीवे और तूफान की। इसमें तो बड़ी बहादुरी दिखानी पड़े। हम अभी बाबा के बच्चे आके बने हैं, अंदर अपने में हिम्मत लानी चाहिए। अभी हम बाबा के बच्चे बने हैं, फिर ये माया कैसे विघ्न डाल सकती है? बाबा कहते हैं बच्चे तूफान तो मचाएंगी, माया तूफान तो मचाएंगी, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई विक्रम नहीं करना है। ये तो तुम्हें बहुत ऊंच पद मिलता है, इसलिए सदा ये ख्याल करो। तुम किसको भी कहेंगे, अभी ऐसा खुद को ऐसे जवाब देके हिम्मतवान बनाओ। अब बाबा कहते हैं अगर तुम किसको भी कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सभी हंसी उड़ाएंगे। कभी किसने सुना ही नहीं कि यह नर नारायण बनेंगे, गाते हैं नर सो नारायण, परंतु हम नर नारायण बनेंगे ये कोई नहीं जानता है। बाप ने आके हमें बताया भी है और बना भी रही है। बाबा कहते हैं अगर किसको कहेंगे नर से नारायण बनने के लिए हम पढ़ते हैं, तो सब तुम्हारे पर हंसी उड़ाएंगे, परंतु यहाँ तो पूरी पूरी धारणा चाहिए। यहाँ तुमको अपने को पक्का करना है। क्या पक्का करना है? मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, तभी तो सतो प्रधान बनकर बाप के पास जाएंगी। फिर हमें बाप स्वर्ग में भेज देंगे। ऐसे अपने को बार बार स्मृति दिलाते रहो और स्वयं को कोई भी पाप कर्म करने से बचा के रखो। अच्छा,
अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सुन ली बाबा की मीठी मीठी मुरली, कितना सहज सहज हम बच्चों को फिर याद दिलाते रहते हैं।